आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने उस दौरान कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार संजीवनी योजना लेकर के आएगी। वहीं इसमें 60 साल के ज्यादा के उम्र के सभी जो नागरिक हैं उन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें कोई लिमिट या श्रेणी नहीं है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद ये योजना जो है वो लागू की गई है। वहीं अब संजीवनी योजना का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज जो मैं बुजुर्गों के लिए स्कीम लेकर आया हूं वो इतिहास में कभी भी जो है नहीं लाई गई है। हम बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करता रहूंगा। वहीं अब उन्होंने कहा कि अब काम करने की हमारी बारी है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि हमने श्रवण कुमार के प्रेरित होकर बुजुर्गों के लिए ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा भी शुरुआत की थी, जिसमें लाखों बुजुर्ग लोगों ने जो है इस योजना का लाभ उठाया था। आपको अब सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि इस साल सितंबर के महीने में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या इससे अधिक के सीनियर सिटीजन्स को इसमें शामिल किया है। और अब इस आयु वर्ग के जो बुजुर्गों को परिवार से अलग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसका ऐलान किया गया था। अब इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने संजीवनी योजना लाने की घोषणा की है। अब सवाल यह उठता है कि दोनों ने ही विधानसभा चुनाव से पहले जो है ये स्कीमें जारी कर दी हैं, पर इसी पर अब हमारे साथ जो है इसने कमल सेठ जी जुड़ रहे हैं जो कि तमाम जानकारी इस पर देंगे। कमल सेठ जी, विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां जो हैं अपने कार्य जो है जनता के सामने समक्ष में जो है रख रही हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों ने ही विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि केजरीवाल ने आज की है, जिसमें जो अंतर देखा गया है कि केजरीवाल ने 60 से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मुफ्त इलाज मिलेगा, और जबकि बीजेपी की आयुष्मान जो योजना है उसके अंतर्गत 70 जो साल के बुजुर्ग हैं उनको अधिक मिलेगा। तो इसमें जो है देखा जा रहा है कि दोनों ही राजनीति जो पार्टी हैं अपने अपने कार्य को लेकर जो है काफी जनता के बीच में जो अपने कार्य को रख रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुकी है। और आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने संजीवनी योजना का ऐलान किया, जिसमें जो 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका मुफ्त इलाज होगा। और मुफ्त इलाज वो चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे निजी अस्पताल में कहीं भी इलाज कराते हैं और कितने भी खर्च हो, कोई लिमिट नहीं है। वो संजीवनी योजना के अंदर जो भी इलाज का खर्च होगा उसको पूरा खर्च दिल्ली सरकार खाएगी। और जिस योजना का आपने जिक्र किया जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, उसमें एक लिमिटेशन 5 लाख तक का आपका बीमा एक तरह से होता है, और वो जो है दिल्ली में वो लागू नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि हम पहले से दिल्ली के लोगों को फ्री इलाज देते हैं, उसमें खर्च की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन वही आयुष्मान, अगर आयुष्मान योजना की बात करें, आयुष्मान योजना में है जो इन पेशेंट होते हैं, यानी जो ओपीडी में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनके लिए कोई कवर नहीं होता है। उनका कवर या उनको आयुष्मान योजना के लाभ तब मिलता है जब वो भर्ती होते हैं। उसके बाद जब दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे पास आप चाहे हमारे दिल्ली सरकार के में
आप भर्ती हो, चाहे ओपीडी पेशेंट हो, कोई पेशेंट हो, आपको कोई भी खर्च देना नहीं होता है। वही जो आज बुजुर्गों के लिए स्कीम लागू की गई है, उसमें कोई कैपिंग नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि आप किस अस्पताल में जाए, सरकारी में जाए या प्राइवेट जाए, कहीं भी जाए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही सरकार घर घर लोगों के घर जाएगी और जो 60 से उम्र के ऊपर के लोग उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। लेकिन कमल सेठ जी, कमल सेठ जी, लेकिन सवाल अब ये यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली चीज है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान जो किया है कि इसमें कोई भी जो पैसे की जो राशि है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें लिमिट दिया है। तो क्या ये जो एक कदम केजरीवाल का आगे है, क्या ये विधानसभा चुनाव में सफलता केजरीवाल को दिखाएगा? जी, सफलता असफलता की आने वाला वक्त आएगा बिल्कुल, लेकिन जहां तक हम बढ़त की बात करें तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो आयुष्मान योजना के बाद जो होकर नहले पे पहला जो संजीवनी योजना लाके दी है, जिसमें बुजुर्गों का इलाज मिले, बुजुर्गों को जो है अनलिमिटेड इलाज है, कोई कैपिंग नहीं है कितने खर्च हो। आयुष्मान में जहाँ 5 लाख तक की लिमिट है, यहाँ इसमें कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे इस इलाज आप सरकारी अस्पताल में कराए चाहे निजी में, हर जगह उसका पूरा बिल का जो भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। और इससे पहले भी अभी कुछ दिन पूर्व ही अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए 2,500 रुपए का पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा, महिलाओं के लिए जो 1,000 रुपए की सहायता राशि घोषित की थी, महिला सम्मान, उसका भी लाभ मिलने वाला। और साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि अभी हम 1,000 रुपए की योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब हमारी फिर सरकार बनेगी तो उस राशि को बढ़ाकर 2,100 यानी 21 रुपए कर देंगे। ये तमाम लोक लुभावन योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी का नाम देती है, तो ही अरविंद केजरीवाल जवाब में कहते हैं हम रेवड़ी ही सही, हम कुछ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम अपने शासित राज्यों में जनता को जो कुछ योजनाओं को लाभ देती है, क्या वो भी रेवड़ी है? तो ये पक्ष और विपक्ष के आरोप है बुलबुल, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि संजीवनी योजना के माध्यम कहीं कहीं आम आदमी पार्टी ने एक अपनी बढ़त बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ये भी है कि विपक्ष जो यानी कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी जो दिल्ली में कार्य कर रही है, हालांकि बीजेपी जो है जो विधानसभा चुनाव गए थे इसमें भी अच्छी पकड़ जो है बीजेपी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन क्या ये आयुष्मान जो है इसमें बीजेपी का साथ दे पाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल अपना हाथ मार लेंगे? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है। कहीं तो उनकी छटपटाहट इस बात को दिखलाती कि किसी तरह से वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। और जो आपने कहा कि दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव की बात कही, तो लगातार 2 चुनाव में बीजेपी को करारी पराजय हासिल हुई है। जब इससे पहले के विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीटें बीजेपी जीती थी, और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी को मात्र जो 7 सीटें मिली। कम से कम बीजेपी लगातार जो हार रही है और 25 सालों सत्ता से बाहर है। क्योंकि 15 साल दिल्ली सत्ता पर शीला दीक्षित काबिज थी और 10 साल से अधिक समय से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी काबिज है। तो कम से कम 25 सालों का जो वनवास है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे बाहर आने की छटपटाहट जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं का जो लुभावन योजनाओं का वायदा कर रही है, उनकी योजनाओं पर कहीं न कहीं जो है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की योजनाएं या उनकी घोषणाएं भारी पड़ती हुई दिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कमल सेठ जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, आम आदमी पार्टी जितनी सक्रिय दिख रही है उतना बीजेपी जो है दिल्ली में इतना नहीं कर पा रही है। ये जनता का भी कहना है कि जनता हमेशा से दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर आई है, हमेशा प्रचंड जीत जो दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल की हुई है, लेकिन बीजेपी जो है क्या आगे कर पाएगी कुछ, या फिर अभी जो चुनाव प्रचार, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे दिल्ली के लिए, लेकिन क्या बीजेपी इसमें जो प्रचार कर रही है सफलता इसे मिल पाएगी या फिर और ज्यादा जो है बीजेपी को धरातल पर उतरना होगा? जी बिल्कुल, बीजेपी को बिल्कुल हल्के में आंकना कहीं न कहीं हमारी भूल होगी, क्योंकि तमाम चुनावी पंडितों ने जो महाराष्ट्र को लेकर या हरियाणा को लेकर जो भविष्यवाणियां की थी, अंततः वह गलत साबित हुई। तो कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, यद्यपि आम आदमी पार्टी थोड़ी पीछे है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को खुला मैदान, खाली मैदान को नहीं देगी, कहीं न कहीं अपने दम से संघर्ष करेगी और पूरा जोर लगाएगी कि किसी तरह से जो आम आदमी पार्टी का जो विजय रथ है उसे रोका जाए।
जी जी। और अभी कुछ दिन पहले बीजेपी वालों ने जो है झुग्गी झोपड़ियों में प्रवास किया था और लोगों की समस्याएं भी झोपड़ी में रहकर जो है सुनी थी, जिसको जो है वोट के लिए, जो केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी कि वोट के लिए ये किया जा रहा है। तो मतलब बीजेपी भी अगर कुछ करती है तो उस पर आपकी जरूर प्रतिक्रिया सामने आती है। तो इन दोनों के बीच में जो नोकझोंक चलती रहती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब भी चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों कोई न कोई जब किसी न किसी योजना की घोषणा करती है तो ये तो राजनीति है। पक्ष और विपक्ष पर हावी होगा, विपक्ष और सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करेगा। तो जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है झुग्गी झोपड़ियों में गए, वहां पे प्रवास के उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया कि यह मात्र दिखावा है। और वही जब आम आदमी पार्टी किसी योजना का घोषणा करती है तो भारतीय जनता पार्टी यही करती है कि ये वोट बटोरने की साजिश है। जी जी जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि संजीवनी योजना के तहत जो है आम आदमी पार्टी 60 साल के जो 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त बिजली दे रही है। लेकिन उससे पहले यानी कि सितंबर के महीने में केंद्र सरकार ने भी उनको जो है, केंद्र सरकार के द्वारा भी आयुष्मान योजना जो है इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि अभी तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो ये योजना है लागू नहीं की गई है। चुनाव के बाद इन दोनों की जो योजना है वो लागू की जाएंगी। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या दोनों पार्टी एक दूसरे की तहत जो ये योजनाएं जो घोषित कर रहे हैं, क्या ये अपने विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ जो है वो बनाने के लिए किया जा रहा है? उसी पर जो है हम अपने राजनीति विशेषज्ञ के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इन दोनों ही पार्टियों के बारे में खुलकर बात करेंगे और दोनों की ही जो रणनीति विधानसभा चुनाव में क्या होगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आगे क्या होगी, उसके बारे में आपको हम तमाम जानकारी हमारे राजनीति विशेषज्ञ के द्वारा आपको दिलाएंगे। उनके लिए हम उनको लाइव करें। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल का बुजुर्गों के लिए ये जो चुनावी वादा है वो विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो पूरा करेंगे और लगातार जो है अरविंद केजरीवाल जनता की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली की सीएम यानी कि आतिशी ने एक कॉलेज का भी उद्घाटन किया था और वहीं केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी वाले भी जो है चुनाव प्रचार के लिए लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं और ऐसी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये जनता को रुझाने के लिए योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, क्या ये सच में जनता के लिए कर रहे हैं, ये इस पर जो है तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो जुड़ रहे हैं, जो कि संजीव जी हैं जो तमाम जानकारी इस पर देंगे। संजीव जी, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस, माफ कीजिए, आप जो है लगातार जो है अपने प्रचार और प्रसार को जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो क्या ये जनता के लिए किया जा रहा है या वोटों के लिए? हेलो संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? आशीष जी, माफ कीजिए, आशीष जी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है। आशीष जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप और केंद्र सरकार दोनों ही जो है विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, धरातल पर उतर कर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये जनता के लिए ही जो आज अरविंद केजरीवाल के द्वारा संजीवनी योजना लाई गई है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, वोटों के लिए? देखिए मैम, राजनीति में जो होता है वो विशुद्ध रूप से राजनीति ही करता है। वो अगर जनसेवा करना होता तो अरविंद केजरीवाल पहले ही जो है वो सोशल वर्कर थे और वो काम करते रहते।
वो सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, दे आर प्योर पॉलिटिशियन, खाटी पॉलिटिशियन ये लोग होते हैं। तो ये जो कुछ भी करेंगे वो सब पॉलिटिक्स के ही दायरे में आप उसको मानिएगा, उसको समाज सेवा आप कभी भी मत मानिएगा। लेकिन पॉलिटिक्स भी जो होती है वो समाज के मध्य रह करके की जाती है, समाज के लिए की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों को छूता है। आप इस आंकड़े को ऐसे लीजिए कि भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो जो एक रिप्लेसमेंट रेट होता है पॉपुलेशन का, दैट शुड बी 2.1, लेकिन वो 2.1 से नीचे आकर के 2.0 पर आ गया। यानी कि भारत की जो पॉपुलेशन वो बहुत तेजी से बूढ़ी पॉपुलेशन हो रही है। और ऐसे में ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट का मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों से मेरा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अक्षम होते हुए नागरिकों का ख्याल रखें, क्योंकि ये नागरिक वो होते हैं जो अपनी पूरी जवानी वो देश को समर्पित करते हैं। जैसे आप इस समय जो काम कर रही हैं वो केवल आपका ब्रेड एंड बटर नहीं है, ये पूरे राष्ट्र को जो है कहीं ना कहीं चलायमान करता है। तो उन्होंने जो किया है उसके लिए इनको करना ही करना चाहिए, पर ये करते इस तरह से हैं कि उसमें इनका राजनीतिक लाभ जो है निहित होता है। अब आप थोड़ा सा और पीछे जाइए तो इधर पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने ही एक ट्रेंड बनाया है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए, सत्ता विरोधी लहर को समाप्त करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो तमाम जो है लोक लुभावन योजनाएं इस तरह से लाते हैं, जिसकी सबसे पहली और धमाकेदार सफल प्रयोग मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के जरिए हुआ था। वहां की सफलता के बाद जब ये इसको बड़े पैमाने पर इसको भुनाया गया था महाराष्ट्र में भी, कि महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र का चुनाव तब तक टाला जब तक कि वहां पर सारे फॉर्म भर नहीं दिए गए, और पूरी की पूरी सरकार की मशीनरी एक नाथ शिंदे के समय में, यहां तक कि पुलिस वाले भी बैंकों में लग करके वहां पर जो है ये फॉर्म भरवा रहे थे। उस समय महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शोचनीय हो गई थी, लेकिन सब कुछ लोगों ने भुला दिया और उन जो है पैसों के लिए, जो महिलाओं को पैसा मिल रहा था, उस पैसे के लिए उन्होंने जो है वोटिंग की। इसी प्रयोग को अरविंद केजरीवाल, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपने चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है आईपैक्स, उसके साथ समझौता किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दो जो है बढ़िया दिमाग राजनीति के लगे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो पहले महिलाओं को 1000 रुपए मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 2100 रुपया किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए जो है 60 वर्ष के ऊपर जाने के बाद सभी जो है इलाज फ्री कर जा रहा है। ये भूलना नहीं चाहिए कि पहले भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक रहे हैं, जिन मोहल्ला क्लिनिक्स में लगभग सभी इलाज सभी वर्ग के लिए फ्री हैं, सभी दवाएं वहां पर फ्री हुआ करती थी। तो पहले ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। 60 वर्ष की योजना के बाद आने पर कुछ जो ज्यादा टेस्ट वगैरह होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लोगों का जाना है, उसका अतिरिक्त खर्च ही वहन करने जा रही थी। कोई बहुत बड़ा खर्च जो है दिल्ली सरकार के ऊपर वैसे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक आप काउंट करके चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। जो मुद्दा इसमें आपको जो है देखना चाहिए, वो मुद्दा ये है कि क्या स्टेट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जब केंद्र सरकार आपके पूरी तरह से खिलाफ हो, जहां पर केंद्र सरकार साथ दे रही। क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछले 10 साल में कि अगर आप जो है एंटी बीजेपी गवर्नमेंट किसी स्टेट में बनी है, तो गवर्नर तक अपने पद की मर्यादा को भूल करके वहां पर पूरी तरह से ओपन पॉलिटिक्स खेलते हैं, और वो हमेशा केंद्र बनाम राज्य का झगड़ा चलता ही रहता है। प्रधानमंत्री भी जो है, वो मुख्यमंत्री जो है, वो कोई भी अपनी मर्यादा को जो है आज की तारीख में अपने पद की मर्यादा का सम्मान नहीं करता है। वो राजनीति में जितना अधिक से अधिक कीचड़ में डूब सकते हैं, सब डूब जाते हैं। तो क्या दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो लंबे समय तक इन योजनाओं को जारी रख सकती है? मैं क्रिटिकल पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि जब इन्होंने SC ST वर्ग के लिए, अरविंद केजरीवाल ने तमाम कोचिंग्स को यह बोला कि इन बच्चों को पढ़ा
भाई आप 100 बच्चों का जो है ले लीजिए और आपको जो है सरकार पैसा देगी, आप इनको पढ़ाइए। सभी प्राइवेट कोचिंग्स को बोला गया। प्राइवेट कोचिंग्स ने पढ़ाया तो, लेकिन सभी कोचिंग्स को उसका पैसा आज तक नहीं मिला, 3-3, 4-4 से। लेकिन आशीष जी, सवाल तो मेरा यही था कि क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले के लिए जो वोट बांटने के लिए कर रहे हैं, सवाल तो यही था मेरा पहले। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने जो कोचिंग्स जो चली थी, लेकिन आज तक उनका पैसा नहीं गया, तो केंद्र सरकार और ये आप जो है वोटिंग के लिए ही कर रही है क्या? सवाल तो ये मैंने शुरुआती लाइन ही आपको ये बोला था कि ये खाटी राजनीतिज्ञ हैं और इनका काम ही राजनीति करना है। आप इनसे प्योर समाज सेवा की उम्मीद करिए। सिपाही जो है सीमा पर खड़ा है तो गोली ही चलाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है तो इलाज ही करेगा, आप जो स्टूडियो में बैठी हैं तो न्यूज के बारे में बात करेंगे, तो राजनेता किसके बारे में बात करेगा? अगर राजनेता समाज सेवा करने लगे तो फेल कर जाएगा। वो राजनीति ही करने के लिए आया है। और अरविंद केजरीवाल मजे हुए राजनेता हैं। और यहां पर एक चीज और कहूं कि कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल से ये समझना चाहिए कि देखिए कितना अर्ली उन्होंने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन को उठा दिया। बीजेपी तक को मौका नहीं मिल पाया कि बीजेपी इतना एग्रेसिवली कर पावे जितना एग्रेसिवली आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। जी आशीष जी, मेरा बस सवाल आपसे ये है, आपने तमाम जानकारी दी, ये भी बहुत अच्छा किया। और भी मैं चाहूंगी कि आप जो है इनके विधानसभा चुनाव से पहले क्या क्या ये राजनीति कर रहे हैं और आगे इनकी इस राजनीति में क्या सफलता मिल पाएगी या नहीं, इसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो राजनीति ये कर रहे हैं, सफलता किसको हाथ लगने वाली है विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए, इसके लिए तो जो है मैं थोड़ा सा मजाकी अंदाज में मैं आपसे बात करूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे इन लोग की कुंडली भिजवाइए, बैठ करके पढ़ा जाए। लेकिन अंदाजा बहुत कुछ कहता है, अंदाजा बहुत कुछ कहता है और पब्लिक की आवाज भी बहुत कुछ कहती है। मैं अंदाजे पर ही आ रहा हूं। तो अगर जो है सफलता किसे मिलेगी ये तो ठीक ठीक कहना मुश्किल है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो राजनीति में काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पहला, अरविंद केजरीवाल के पास वहां पर एक बहुत बड़ा संगठन है, वो संगठन अच्छा काम कर रहा है। इन लोगों ने जानबूझ करके कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन नहीं किया, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट बटेगा तो वो अरविंद केजरीवाल को फायदा देगा। यहाँ पर कांग्रेस और आपका एक साथ न लड़ना वस्तुतः एक साथ होना ही है, क्योंकि विपक्ष का वोट जब भी बटेगा तो कांग्रेस थोड़ा बहुत जो है वो बीजेपी का शेयर ही खाएगी, ना कि वो अरविंद केजरीवाल का खाएगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। दूसरे जो कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, बीजेपी उनको आम आदमी पार्टी के, उनको लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत संजीदा है। जैसे कि बीजेपी इनके कोर वोटर्स यानी कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, एससी वोटर्स हैं, जैसे उनके बीच में पहुंचे वैसे ही पूरी की पूरी जो है आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगाना शुरू किया कि ये आज आपकी झुग्गी में जा रहे हैं, कल को ये आपकी झुग्गी तोड़ने लगेंगे, कल को ये अडानी के साथ मिलकर के आपकी झुग्गी तोड़ देंगे, जैसा कि धारावी में हुआ, धारावी का एग्जांपल लेकर के। तो ये इन्होंने पूरा एकदम खांचे सेट कर रखे कि हमको कहां पर लड़ना है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में जो है अप्रत्याशित सफलता मिली। हम लोग हरियाणा का चुनाव देख रहे थे, हरियाणा के चुनाव में ये साफ साफ लग रहा था कि बीजेपी को हारना चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव में एंटी बीजेपी मूवमेंट काफी देखने को मिला। हम लोग बिना कैमरे के जा रहे थे, आम लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमारे जानने वाले हैं, और सबने ये कहा कि नहीं, बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं। लेकिन अप्रत्याशित सफलता आई तो उसमें कितना वो अप्रत्याशित जो सफलताएं बीजेपी खींच के लाती है वो कहां से निकाल करके लाती है, ये रिसर्च होना चाहिए। क्या दिल्ली में भी वैसा कोई मैजिक वर्क कर जाएगा? लेकिन आज की तारीख में जो जमीनी हालात दिखाई दे उसमें बीजेपी थोड़ा अपना सुधार तो कर सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर है, जो झुग्गी झोपड़ियों में है, जो गरीब है, उस तक जो है बीजेपी वार नहीं कर पा रही है। बीजेपी शहरों में पढ़े लिखे वर्ग के बीच में ही उम्मीद जगाती है, तो थोड़ा वोट बैंक पा सकती है। बहुत बड़ी उम्मीद जो है आप बीजेपी से मत करिए।
और आप वोट बैंकिंग की, आप जो वोट बैंकिंग करती है राजनीति, जैसा आपने कहा कि राजनीति है, राजनेता हैं तो राजनीति जरूर करेंगे, लेकिन आपकी जो वोटिंग है, जो बैंकिंग है, वो क्या जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी है? जैसा कि आपने कहा अभी कि बीजेपी जो है पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है काम करती है, क्या आप जो है धरातल पर जो गरीब लोग हैं, झोपड़ी झुग्गी वाले लोग हैं, उनके लिए आप जो है सच में धरातल पर काम करती है? ये जो विस्तार से बताइए इस चीज को जरा आप। देखिए, एक तो पहली चीज होती है कि काम कोई नहीं करता है। जब भी कोई रणनीति बनती है, जब भी कोई योजना बनती है, तो वह योजना जो है वो एक तरह से सबके लिए होती है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अभी जो है आपने अपना सेंटिमेंट कार्ड किस तरह से खेला है, कैसे उसको कनेक्ट किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। अब आप देखिए कि जब इन्होंने स्कूली शिक्षा फ्री की, तो स्कूली शिक्षा फ्री होने की वजह से उसका फायदा किसको मिलेगा? गरीब तबके को मिलेगा। हाँ। भारत में तो 85 की आबादी तकरीबन ऐसी है जो 5 किलो जो है राशन पर अपना वोट दे करके आ रही है। तो आपको राशन मिल रहा था, आपको फ्री एजुकेशन मिल गया, फ्री आपको मेडिकल मिल गया, तीर्थ यात्राएं जो है आपको फ्री हो गई। तो ये तमाम तरह की योजनाएं अरविंद केजरीवाल इस तरह की लेकर के आए, जो कि लगातार जो है जनता के बीच में पेनिट्रेट करती रही। जब पहला और दूसरा चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल का जो एक चेहरा था वो अतिशय ईमानदार और राजनीति में बड़ा बदलाव करने वाले व्यक्ति का था। जी जी। लेकिन बीजेपी जो है वो आप कभी भी देखिए किसी के साथ भी वो कैरेक्टर के ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करती है और आपकी जो है छवि को धूमिल करने का काम करती है। लगभग पूरी आम आदमी पार्टी आपकी जो है जेल में जाती हुई दिखाई दी, फिर वो जेल से निकल करके भी आ गए। तो इस वजह से जो है एक वर्ग ऐसा रहेगा जो बीजेपी की बातों से सहमत होता हुआ नजर आएगा। वो वर्ग रहेगा जो कि अखबार के पन्ने पढ़ता है, जो फेसबुक पर रहता है, जो टीवी चैनल्स के सामने बैठता है। लेकिन एक वर्ग वो रहेगा। आशीष जी, आपकी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से आप और बीजेपी की जो धरातल की स्थिति क्या है, क्या राजनीति के लिए राजनेता कहां तक कुछ करते, इसके बारे में आशीष जी ने तमाम जानकारी दी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए विस्तार से विधानसभा चुनाव की जानकारी देखने के लिए जरूर देखिए AB स्टार न्यूज।